क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 3rd। टॉपिक आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। When electron is added to neutral gaseous atom X, जब X कोई गैस है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और क्या होगा ऐड होने से ये X एक आयंस में नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। The enthalpy change accompanying the process is called electron gain enthalpy। अब जो एंथैल्पी में चेंज आया इस पूरे काम के अंदर, तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। अब एंथैल्पी में चेंज का मतलब, यहां अपने कोई एंथैल्पी थी, यहां थी, दोनों में कोई ना कोई चेंज आ गया है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसने गेन किया है, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है, तो गेन, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एंथैल्पी में चेंज इन एंथैल्पी में जो चेंज आएगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा तो जो प्रोसेस है वो या तो एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक, या फिर एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक। तो अगर एंडोथर्मिक होगा तो इस पूरे प्रोसेस को एनर्जी चाहिए होगी, इसको हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ये एनर्जी लेगा और फिर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। और अगर एक्सोथर्मिक होगा तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये एनर्जी जो है वो गिव आउट, प्रोड्यूस करेगा, तो रिएक्शन हो जाएगी आपकी एक्सोथर्मिक। फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होगी, तो एक्सोथर्मिक। एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज atom can be either endothermic exothermic। for many element energy is released, energy release होगी when electron is added and the atom and the electron gain enthalpy is negative। तो जब रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक होगी, तो जो एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। यानी यहाँ ज्यादा होगी, कुछ निकल जाएगी, और यहाँ कम हो जाएगी, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। दूसरी तरफ कह रहा है, इसका एग्जाम्पल दे रहा है ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, हेलोजेंस, ग्रुप 17 जो हेलोजेंस हैं, वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है वो नेगेटिव है, और वेरी हाई, बहुत ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी है। बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय पिकिंग अप इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लेके 17th ग्रुप का जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नोबल गैसेस में। किसमें, नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस तुम्हें पता है वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल है, तो ये एनर्जी, इस रिएक्शन में एनर्जी आउट करेंगे, और एनर्जी आउट करेंगे तो क्या हो गया, हमारे पास नेगेटिव एंथैल्पी आपकी जनरेट होगी। एनर्जी आउट करेंगे तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। सारी चीजें कोरिलेटेड है एक दूसरे से। दूसरी तरफ कह रहा है कि नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस है, लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनमें अगर इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है किसी तरह से, तो बहुत ज्यादा हमें इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, और हम इन्हें एनर्जी देंगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी, और इन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तो वेरी लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किस केस में, नोबल गैसेस के केस में।
electron because the electron has to enter the next higher principal quantum level leading to a very unstable electronic configuration. It may be noted that electron gain enthalpy have large negative values toward the upper right of the periodic table preceding the noble gases. कह रहा है ऊपर की तरफ राइट में जैसे जैसे जाते हैं नोबल गैसेस से पहले, तो इनकी जो इंथैल्पी है इलेक्ट्रॉन्स की गेन इंथैल्पी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज है, तो नेगेटिव है और वो भी लार्ज है. कहाँ पे? राइट साइड में, अपर राइट साइड, अपर राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेस से पहले, प्रीसीडिंग दी नोबल गैसेस को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, नोबल गैसेस को काउंट नहीं करेंगे, उससे पहले अपर राइट साइड में लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है. ये ध्यान रखना बेटा, पूछ लेंगे इन पे क्वेश्चंस आ जाएगा. समझ नहीं आई. देखो कोई भी गैस है उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, जैसे कि ग्रुप 17 का ले लो, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन Cl17, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या बना? Cl क्लोरीन माइनस नेगेटिव आयन बना 2, 8 और 8. किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 2, 8, 8 आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना. तो आर्गन क्या है? नोबल गैस है, तो हेलोजन नोबल गैस में कन्वर्ट हुई, तो ये प्रोसेस होते हुए ये एनर्जी आउट करेगी, और जब इलेक्ट्रॉन लेते हुए वो एलिमेंट एनर्जी रिलीज आउट करे तो हम जो इंथैल्पी है गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, उसे नेगेटिव कहेंगे. क्यों? देखना जितनी एनर्जी रिएक्टेंट में है प्रोडक्ट में उससे कम है, क्योंकि उन्होंने कुछ बाहर भी तो निकाली है, तो प्रोडक्ट में कम, फाइनल एनर्जी कम, इनिशियल ज्यादा, तो नेगेटिव कम हुई ना, फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव, तो हम इसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी कहते हैं. ये बात समझ में आई? और अगर हम रिएक्शन को एनर्जी देते हैं तो उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहेंगे. ये बेसिक है. तो नोबल गैस हेलोजेंस में तो बहुत ज्यादा वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, लेकिन नोबल गैसेस के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. इससे बिल्कुल रिवर्स है नोबल गैस, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और वेरी लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी जो है वो होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि स्टेबल जो है नोबल गैसेस स्टेबल जो है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं. तो नोबल गैसेस से पहले जितने भी एलिमेंट हैं कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल है, इसके राइट साइड यानी यहाँ पे नोबल गैसेस से पहले इनमें जो है लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, जैसे क्लोरीन में अभी हमने डिस्कस की. नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. A quantity measure of ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron to itself is called electronegativity. देखना ध्यान से. A qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electrons to itself is called electronegativity. कहता है उस एबिलिटी का मेजरमेंट
उस एबिलिटी को अगर मेजर करें, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एबिलिटी है। किस चीज की एबिलिटी? किसी एक एटम की एबिलिटी, किसी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ये एबिलिटी। एक एटम ये है सपोज, एक एटम ये है और ये पेयर शेयर हो रखी है, तो जिसका न्यूक्लियस इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नॉन मेटालिक करेक्टर्स की तरह भी स्टडी करते हैं। नॉन मेटालिक करेक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी अट्रैक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस न्यूक्लियस के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्लोरीन है, Cl17 है सिंपल, एक क्लोरीन को अट्रैक्ट कर ले अपने पास, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया इसमें, तो Cl पे माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Unlike ionization enthalpy and electron gain enthalpy, it is not a measurable quantity। कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ये आयनाइजेशन आयंस में कन्वर्ट करने की थी, प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब में थोड़ा डिफरेंस है, जो हमने एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश की। कह रहा है ये उनसे थोड़ा सा अलग है, उनको आप बिल्कुल करेक्ट मेजर कर लेते हो, लेकिन ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। ए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट वाया पॉर्लिंग स्केल, तो इसे मेजर नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए कुछ इन्होंने स्केल बनाए हैं, तो उसमें से पॉलिंग स्केल एक स्केल है एग्जाम्पल, और आपका मुलिकेन जेफ स्केल, आल्फ्रेड रोचो स्केल हैव बीन डेवलप्ड। ये 3 स्केल है, ये आपके बुक में नाम लिखे हुए हैं, इन्हें याद कर लेना। ये डेवलप किए गए ताकि कंपैरिजन हो सके। द वन विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इज पॉलिंग स्केल। इस पॉलिंग स्केल को ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लाइनस पॉलिंग, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, in 1922 assigned arbitrary a value of 4.0 to fluorine। उन्होंने फ्लोरीन को वैल्यू दे दी 4.0। किसको? फ्लोरीन को। The element considered to have the greatest ability to attract electron। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है, यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली नॉन मेटेलिक। Approximate value of the electronegativity of a few element are given in, बाकी टेबल में बाकी सबकी वैल्यू दे रखी है। तो इसने फ्लोरीन को 4.0 दे दी और उसके कंपैरिजन के हिसाब से बाकी सबको उन्होंने वैल्यूज देना शुरू कर दिया। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। और कह रहा है कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट भी नहीं होती, ये भी चेंज होती रहती है। इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट्स टू विच इट बाउंड। ये डिपेंड करता है कि ये एलिमेंट दूसरे किस एलिमेंट के साथ बाउंड है। देखो सिंपल सी बात है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तो ये किस फोर्स से कर रहा है वो डिपेंड करेगा ना, दूसरा कितना खींच रहा है उसे। मान लो ये वीक है तो ये इसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई है, लेकिन ये स्ट्रोंग है, ये अपोजिट खींच ले तो फिर इसकी कम होगी। तो ये कंपैरेटिव टर्म है, कैलकुलेटिव मेजरेबल टर्म नहीं है, और एलिमेंट की फिक्स भी नहीं होती, डिपेंड करता है कि एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट जो है वो कौन सा जो बाउंड है, जो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बना रहे हैं, तो दूसरे पे साथी पे इसका डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थ्रू इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी, बार बार कह रहे हैं मेजरेबल नहीं है। इट डज नॉट प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ फोर्स द होल्ड्स ए पेयर ऑफ एटम टुगेदर, ए रिलेशनशिप दैट यू विल एक्सप्लोर लेटर। ये बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बिल्कुल जो है नॉन मेटेलिक करेक्टर की तरह, लेफ्ट से जब राइट में जाते हैं
तो ये इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट में इंक्रीज, क्योंकि हमें पता है कि नॉन मेटल राइट में ही मिलते हैं हमें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर इंक्रीज हुई, नॉन मेटल में ही ज्यादा होती है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, से फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन एंड डिक्रीज फ्रॉम ग्रुप डाउन दी ग्रुप, और नीचे की तरफ आती हुई डिक्रीज होगी। यहाँ जहाँ नॉन मेटल है यहाँ भी नीचे की तरफ आओगे तो मेटल्स आ जाएंगे, यहाँ नॉन मेटल है ना, तो नीचे की तरफ आओगे तो ये डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नीचे मेटल्स आ जाते हैं। आप देखोगे ऐसे 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 करके नीचे मेटल है ऐसे, है ना। तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज हो जाएगी। और